सात संगत जी बड़े प्यार से कहना, धन निरंकार जी। सात संगत जी दासी आप सभी के बीच एक विचार लेकर आई है। सात संगत आशा है प्रवान करेंगे। सात संगत जी अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी जरूर लिखें। सात संगत जी बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी एक छोटे से गांव में सुशीला नाम की एक बूढ़ी औरत रहती थी। सात संगत उम्र यही कोई 65 साल। सात संगत अपनी दोनों बेटियां की शादी कर देने के बाद सात संगत आज सुशीला बिल्कुल अकेली हो गई थी। सात संगत वो आज भी बांस की लकड़ियों से सामान बनाकर बेचती थी, जिन्हें बेच बेच कर ही उसने अपने दोनों बेटियों की शादी की थी। सात संगत लेकिन दोनों बेटियों कौशल और कविता सात संगत पिछले कई सालों से अपनी माँ से मिलने के लिए नहीं आई थी और बूढ़ी सुशीला को अपने बेटियों के घर जाने में शर्म आती थी। सात संगत जीवन का कोई भरोसा नहीं है, कितने साल हो गए हैं मेरी दोनों बेटियां मेरे पता लेने नहीं आई है। सात संगत जी अंततः समय में भी अगर वो लोग ना आए तो क्यों ना मैं मरने से पहले एक बार अपनी दोनों बेटियों को जाकर देख लूं। सात संगत ये ख्याल आते ही सुशीला अपना छोटा सा संदूक खोलती है और उसमें रखे हुए पैसे गिनने लगती है। सात संगत भगवान का शुक्र है इतने पैसे तो मैंने जोड़ लिए हैं सात संगत कि दोनों बेटियों के ससुराल होकर आ जाऊं। सुशीला बाजार जाती है सात संगत और कुछ खाने पीने का सामान लाती है और अपने बेटियों के लिए उन्हें तैयार करती है। सात संगत जी पहले वो शहर जाती है जहां उसकी अमीर बेटी रहती थी। शादी के बाद उसके पति ने मेहनत की और वो अमीर हो गया। सात संगत उसकी बेटी कौशल को लगता था कि ये सब उसकी किस्मत की वजह से हुआ है। अगर वो वापस अपने घर जाएगी तो उसकी किस्मत खराब हो जाएगी। सात संगत सुशीला को अपने दरवाजे पर खड़ा हुआ देखकर कौशल हैरान हो जाती है। सात संगत माँ तुम यहाँ सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ घबरा मत, सब ठीक है। तो 5 सालों से मुझे देखने नहीं आई सात संगत, तो सोचा मैं ही तुझे देख लूं। कहाँ है मेरा नाती? कौशल सात संगत जी अपने माँ को अंदर बुला लेती है। उसके बाद वो अपने बेटे को आवाज़ देती है। उसका बेटा वो काफ़ी बड़ा हो चुका था, लेकिन अपनी नानी को पहली बार देख रहा था। सात संगत जी आप मेरी नानी हो? माँ तुमने कभी बताया नहीं, कैसे बताते बेटा? इतने अमीर घर की होने के बाद उसे अपनी गरीब माँ की याद कहाँ आई होगी? माँ मुझे क्यों बातें सुना रही हो? तुम्हारी बेटी नहीं आई कविता? सात संगत जी तुम्हारा पता लेने? नहीं, वो भी कभी नहीं आई। नानी आप मेरे साथ मेरे कमरे में चलो, वहीं रहना। मेरे पास बहुत सारे खिलौने हैं। हाँ हाँ माँ तुम गोलू के साथ चलो, मैं कुछ खाने पीने को लेकर आती हूँ। सात संगत जी रसोई में सामान तैयार करते हुए कौशल हैरान थी। इस तरह अचानक इतने सालों बाद माँ मेरे घर आई है, जरूर कोई बात है। ऐसी सात संगत जी कहीं ऐसा तो नहीं कि वो छोटा सा घर मेरे नाम करने आई हो? हाँ अगर ऐसा है तो वो तो अच्छी बात है, उसे बेचकर काफ़ी पैसे मिल जाएंगे। सात संगत जी ये ख्याल आते ही वो बड़ी खुश हो जाती है। सात संगत थोड़ी देर में वो अपने बेटे के कमरे में जाती है और माँ को खाने पीने के लिए देती है। सात संगत हाँ तेरा घर तो बहुत सुंदर है जमाई जी, कब तक आ जाएंगे? सात संगत जी उनसे भी मिल लेती। तुझसे मिलने के बाद मैं कविता के यहाँ जाऊंगी। तुम दोनों ने तो कसम खा ली थी कि अपनी माँ को नहीं देखोगी, लेकिन माँ तो माँ होती है। क्या कहा तुम यहाँ से कविता के पास भी जाओगी?
वैसे माँ, तुम्हारे आने का क्या कारण है? क्या तुम वो घर बेच रही हो? क्या बात है? कौशल, इतने अमीर होने के बाद भी आज तुझे बस पैसा ही दिखाई दे रहा है। सास संगत जी, हाँ, अपनी बूढ़ी गरीब माँ दिखाई नहीं दी। ये सुनकर कौशल शर्मिंदा हो जाती है। अगले दिन सुशीला अपना थैला उठाकर अपनी छोटी बेटी कविता के पास जाती है। सास संगत, उस समय कविता आंगन में झाड़ू लगा रही थी और उसकी दोनों बेटियां एक गुड़िया के साथ खेल रही थी। सास संगत जी, अपनी माँ को देखते ही कविता ने झाड़ू फेंकी और भागकर अपनी माँ के गले लग गई। माँ तो अचानक, यहाँ पर तो ठीक है ना? माँ सुनो, देखो तुम दोनों, तुम्हारी नानी माँ आई है। जाओ जल्दी से चारपाई बाहर निकाल कर ले आओ। सास संगत जी, कविता की दोनों बेटियां भागकर चारपाई बाहर ले आती है। सास संगत, कविता अपनी माँ को उस पर बैठाती है। सास संगत, और सुशीला अपनी दोनों नतनियों को गले लगा लेती है। सास संगत, कविता, तू भी कितने सालों से मेरा पता लेने नहीं आई, तो सोचा मैं तुझसे मिल लूं। अभी अभी कौशल के यहाँ से आ रही हूँ। अच्छा, कौशल दीदी के यहाँ से? वो ठीक तो है? हाँ हाँ, वो भी ठीक है और मैं भी ठीक हूँ। मैं तो बस तुम लोगों को देखने के लिए आई थी। भगवान के घर से कब बुलावा आ जाए क्या पता। सास संगत, नानी माँ, भगवान के घर से जब बुलावा आएगा तो आप मना कर देना। हाँ नानी माँ, आप हमारे साथ ही रहना। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम दोनों को देखकर तो मेरे कलेजे में ठंडक पड़ गई। सास संगत, कविता, तू कहाँ जा रही है? मेरी माँ पहली बार मेरे घर आई है, उसको खाने के लिए तो कुछ दूंगी ना। सास संगत जी, अभी कुछ बना कर लाती हूँ। ज़्यादा कुछ तो नहीं है, मेरे घर में रूखा सूखा जो भी है खा लेना माँ। और थोड़ी देर में कविता खाना बना लाती है। सास संगत जी, सब लोग बैठकर खाना खाते हैं। माँ, मेरे घर में तो यही रूखा सूखा। सास संगत जी, कौशल दीदी के यहाँ तो आपने बड़े ही अच्छे पकवान खाए होंगे। कैसी बातें सोच रही हो कौशल, बहुत अमीर हो गई है। खाना तो खाया मैंने उसके यहाँ पर, लेकिन उसने मेरे लिए कुछ नहीं बनाया। पता नहीं क्या क्या बाहर से मंगवाती रही। जमाई राजा कब तक आ जाएंगे? सुशीला के इस प्रश्न पर कविता चुपचाप सारे बर्तन उठाकर वहाँ से चली जाती है। सास संगत जी, बाबा घर नहीं आते हैं? नानी माँ, हमने तो उन्हें कई साल से नहीं देखा। ये सुनकर सुशीला बहुत दुखी होती है। वो कविता के पास जाकर उससे पूछती है, क्या बताऊं माँ, मुझसे कहा रहा था सास संगत कि बाहर जाकर पैसे कमाऊंगा, फिर कभी वापस आया नहीं सास संगत, इसीलिए मैं भी तेरे पास नहीं आई। सोचा तू परेशान हो जाएगी अपने बेटी को इस हाल में देखकर, और ऊपर से मेरे पास तो दो दो बेटियां हैं सास संगत। पर कौशल दीदी से मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। मुझे तो लगा कि वो मुझे भूल गई, लेकिन अपनी माँ को नहीं भूली होगी। ये तूने कैसे सोच लिया? हाँ, कि एक माँ अपनी बेटी को आने पर दुखी होगी। आती तो तेरा दर्द कम हो जाता। अब ऐसा मत सोचना कि तेरी माँ अकेली रहती है। तुम लोग आओगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सास संगत जी, अपने दोनों बेटियां से मिलने के बाद सुशीला अपने घर आ जाती है। वो बेटियां की सोच को समझने की कोशिश करती है। एक जो अमीर है इसीलिए नहीं आना चाहती है सास संगत, और एक गरीब है इसीलिए नहीं आना चाहती है कि उसकी माँ का खर्चा होगा। मैं तो बेवजह ही चिंता कर। जहाँ कौशल अपनी महंगी सी गाड़ी से आती है, तो वहीं कविता बस के धक्के खाकर आई हुई थी सास संगत। लेकिन फिर भी वो आते ही
अपनी माँ की सेवादारी करने लग जाती है और कौशल आराम से बैठकर बातें। यहाँ पर तो कुछ भी नहीं बदला है और इस घर की हालत भी बहुत खराब हो गई है। इसके तो कोई पैसे भी नहीं बनेंगे। सासंगत जी इतनी अमीर हो, थोड़े पैसे लगाकर ठीक क्यों नहीं करवा देती हो? माँ के लिए घर क्या कहा तुमने सासंगत जी, तुम क्यों नहीं करा सकती हो? अगर मेरी हालत ऐसी होती तो मैं आपसे कभी न कहती, लेकिन माँ के लिए फिर भी कुछ ना कुछ तो ज़रूर करूँगी। हाँ हाँ ज़रूर करो। वैसे मुझे तो लगता है कि माँ अब तुम्हें ये घर बेच देना चाहिए। सासंगत जी घर बिक जाएगा तो माँ कहाँ रहेगी? तुम क्या इन्हें अपने साथ लेकर जाओगी? सासंगत जी तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे कि ये बस मेरी माँ है और तुम्हारी नहीं। ऐसा करते हैं 6 महीने माँ को अपने पास रखूँगी और 6 महीने तुम अपने पास रखना। कौशल की ये बात सुनकर सुशीला को बहुत बुरा लगता है। वो तुरंत ही कौशल को रोक देती है। कौशल, ये बात बोलने से पहले मुझसे पूछ तो लेती, मैं अपना बंटवारा चाहती हूँ या नहीं। सासंगत, तुम अमीर हो लेकिन तुम जरा भी अपनी बहन और माँ के बारे में नहीं सोचती हो। तुम्हें तो चाहिए था कि तुम अपनी बहन का सहारा बनती। ये तुम क्या कह रही हो माँ? बिल्कुल सही कह रही हूँ। परिवार का मतलब यही होता है सासंगत जी। हाथी के पैर में ही सबका पैर होता है, लेकिन तुम इतना अमीर होकर भी अपने बहन के बारे में नहीं सोच सकती। रहने दो माँ, मेरी तो मजबूरी थी, इसीलिए मैं तेरा पता लेने नहीं आती थी कि कहीं ऐसा न हो कि मेरे आने से तुम्हारे ऊपर बोझ पड़ जाए। लेकिन अब तो चिंता मत कर माँ, मैं अपनी बेटियों को लेकर अब तेरे पास ही रहूँगी, तेरी ही सेवा करूँगी। सास, रहने दे कविता, तू अच्छा बनने का ढोंग मत कर। मुझे सब पता है, तू सिर्फ माँ के इस घर की वजह से यहाँ आकर रहना चाहती है। तो ठीक है दीदी, तुम यह घर ले लो, मैं अपनी माँ को अपने साथ अपने ससुराल ले जाऊंगी। ये सुनकर कौशल के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, जिसे सुशीला देख लेती है सासंगत, और उसे बड़ा दुख होता है कि उसकी अमीर बेटी अमीर ही नहीं लालची भी है। सासंगत जी, मैंने तुम दोनों की परवरिश एक जैसी की थी, लेकिन वक्त और हालात ने तुम लोगों को बिल्कुल अलग अलग जगह पर लाकर खड़ा कर दिया। सासंगत, सुनो कौशल, मैंने तो तुम दोनों को मिलने के लिए बुलावा था सासंगत, लेकिन तुम जब आई हो तब से घर सिर्फ घर की बातें कर रही हो। तो सासंगत सुनो, आज के बाद मुझसे मिलने तुम मत आना यहाँ। सासंगत, घर में कविता को ही दूंगी, वो आर्थिक स्थिति से भी कमज़ोर है और उसके हालात भी ठीक नहीं है। ये सुनकर कौशल को बहुत बुरा लगता है और वो तुरंत ही गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल जाती है। ये तुमने क्या किया माँ? वो नाराज़ होकर चली गई। तो उसकी चिंता मत कर, वो काबिल है। सासंगत, वो सब कुछ कर सकती है। अपने कमज़ोर बच्चे का ख्याल रखना एक माँ की जिम्मेदारी है। कल ही बेटियों को यहाँ लेकर आ जा, अब हम सब साथ रहेंगे। और कविता अपनी माँ की हाँ में हाँ मिला देती है। सासंगत, वो अपनी दोनों बेटियों को लेकर अपनी माँ के साथ रहने लगती है। इस तरह सुशीला को भी उनका सहारा हो जाता है और उन्हें सुशीला का। सासंगत जी, अगर आप जी को ये विचार पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सासंगत जी बड़े प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।